बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी से 3.4 का सवाल नंबर ए। तो देखिए, अगर शक्ल 3.56 में दायरे का मरकज़ क्या है? ओ है। ये शक्ल 3.56 है। ये जो शक्ल है हमारे पास, उसका मरकज़ क्या है? ओ है। दायरे का मरकज ओ है। दायरे की वितर ए बी की लंबाई निस्फ के मसावी है। तो दायरे के वितर क्या है? यहाँ पर ए बी है। वितर ए बी की लंबाई निस्फ खुतर के मसावी हो तो निस्फ खुतर की क्या है? मसावी हो तो ओ ए और ओ बी क्या है? निस्फ खुतर है। हमें मालूम क्या करना है? जाविया ए ओ बी और जाविया ए सी बी। जाविया ए ओ बी मालूम करना है, जाविया ए ओ बी मालूम करना है और जाविया ए सी और बी की वैल्यू हमें क्या करना है? मालूम करना है। फिर खौस ए बी मालूम करना है। उसके बाद खौस ए सी बी की पैमाई, खौस ए सी और बी यानी खौस मालूम करना है, जाविया नहीं खौस मालूम करना है। पहले जाविया मालूम करना है, फिर हमें क्या करना है? दो खौस मालूम करना है, खौस ए बी और खौस ए सी बी की पैमाइश क्या करना है? मालूम करना है। चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। मशक़ी से 3.4 का सवाल नंबर 1 क्या था? शक्ल 3.56 में दायरे का मरकज ओ है और दायरे की वितर क्या है? ए बी की लंबाई क्या है? निस्फ खुतर की क्या है? मसावी है। निस्फ खुतर की क्या है बोला उसने? मसावी। यानी ओ ए और ओ बी की जो कीमत है वही क्या है? ए बी की भी कीमत वही है, कहा है। और हमें मालूम करना है जाविया ए ओ बी, जाविया ए ओ बी मालूम करना है, फिर जाविया ए सी बी मालूम करना है, फिर खौस ए बी मालूम करना है, फिर खौस ए सी और भी ये पूरी खौस की पैमाइश मालूम कर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखेंगे और उसमें क्या है? जाविया ए ओ बी। तो देखिए, जाविया ए ओ बी मालूम करना है तो ओ ए और ओ बी क्या है? दायरे का क्या है? निस्फ खुतर है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए की दायरे की निस्फ खुतर क्या है? ओ ए और क्या है? ओ बी है। ये हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। तो हल में हमने क्या लिखे कि हमें मालूम क्या करना था? जाविया ए ओ बी। तो जाविया ए ओ बी में देखिए ए ओ बी मालूम करना है तो हम ए ओ बी में ही देखेंगे। तो ओ ए और ओ बी क्या थे? दायरे के क्या है? निस्फ खुतर है। तो हमने यहाँ लिखे खता ओ ए मुशाबा है खता ओ बी के। एक ही दायरे की क्या है? निस्फ खुतर है। और सवाल में ही दिया हुआ है वितर ए बी की लंबाई निस्फ खुतर की क्या है? मसावी है। तो हम यहाँ लिखेंगे वितर ए बी क्या है? निस्फ खुतर के क्या है? मसावी है। ये ऑलरेडी क्या है? सवाल में दिया हुआ है और क्या है? मसावी है। यानी ओ ए ओ बी और ओ ए बी क्या हो जाएंगे? ये तीनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगे? मसावी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के मसावी हो जाएंगे, मुशाबा हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे खत ए बी, खत ओ ए, खता ए बी मुशाबा है खता ओ ए के और खता ओ ए मुशाबा है खता ओ बी के। ये क्या है? हमने एक ही दायरे के निस्फ खुतर एक दूसरे के मुशाबा रहते इसलिए लिखे मुशाबा है। और सवाल में ही दिया था वितर ए बी निस्फ खुतर की क्या है? मसावी है। तो वितर क्या है? ए बी है। तो ए बी ओ ए और ओ बी ये तीनों क्या है? एक दूसरे के मुशाबा है। तो मुसल्लस ए ओ बी, मुसल्लस ए ओ बी हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे मुसल्लस ए ओ बी क्या है? मुसावी अजला मुसल्लस है। क्या है? मुसावी। मुसल्लस ए ओ बी क्या है? मुसावी अजला मुसल्लस है। यानी जाविया ए ओ बी कितना हो जाएगा? जाविया ओ कितने डिग्री का है ये हमें मालूम करना है। तो यानी जाविया ए ओ बी
मसावी है 60 डिग्री। अच्छा, आप कहेंगे 60 डिग्री कैसा, किसकी बिना पर? तो मुसावी अजला मुसल्लस की जाविये के मसले से जाविया ए ओ बी कितना होता है? 60 होता है। यानी मुसल्लस की पैमाइश कितनी होती है? 180 होती है। तो 60 60 और 60 120 और 60 मिला दिए तो कितना हो जाता है? 180। तो कितना हो जाएगा? 60 और 60 120। जाविया ए की 60 रहती है, ओ की भी 60 रहती है और ए की भी क्या रहेंगी? 60 रहेंगी। तीनों जाविया की क्या रहेंगी? 60 रहेंगी। 60 60 रहेंगी। तो यानी जाविया ओ की भी कितनी आ जाएगी? 60। तो मुझसे यहाँ पर हम लिखेंगे मुसावी अजला मुसल्लस के का जाविये से जाविया ए ओ बी क्या है? 60 डिग्री है। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो इस तरह से हमने यहाँ लिखे मुसावी अजला मुसल्लस के जाविये से जाविया ए ओ बी कितना है? 60 है। हमें पहला क्या मालूम करना था? जाविया ए ओ बी की पैमाइश मालूम करना था। तो जाविया ए ओ बी कितना आ गया? 60 आ गया। अब उसी तरह से जाविया ए सी बी मालूम करना है। जाविया ए सी और क्या करना है? बी मालूम करना है। मरकजी जाविये जो नजीरी खौस के जाविये का क्या रहता है? दुगना रहता है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मरकजी जाविया खौसी जाविये का क्या रहता है? दुगना रहता है। मतलब जाविया ए ओ बी, जाविया ए ओ बी है और उससे बड़ा कौन सा है? मरकजी जाविया कौन सा है? ए सी बी है। तो इसका क्या होता है? दुगना होता है। यानी जाविया ए ओ बी मसावी है 2 ज़रब जाविया ए सी बी। हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। ये हमने क्या कर दिए? पहला वाला सॉल्व कर दिए, पूरा यहाँ तक हो गया। अब दूसरा वाला हम यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं और हम इसे लिख के क्या करते हैं? हल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, जब भी हमारे पास जो मरकज से जो जाविया बनता है, तो यहाँ देखिए मरकज से जाविया कौन सा बन गया? ए ओ बी। और मरकजी जाविया और खौसी जाविया कौन सा है? ए सी बी है। तो ए सी बी क्या होता है? मरकजी जाविया का क्या होता है? दुगना होता है। यानी जाविया ए ओ बी मसावी है 2 जाविया ए सी बी के। किसके? ए सी बी के। तो हमने यहाँ लिखे मरकजी जाविया नजीरी खौस जाविये का क्या होता है? दुगना होता है। यानी जाविया ए ओ बी मसावी 2 ज़रब जाविया ए सी बी। तो जाविया ए ओ बी कितना आया है हमारे पास? 60। तो हम यहाँ लिख देंगे 60 मसावी है 2 ज़रब 2 क्या दिया? ए सी बी दिया। तो ये 2 मसावी की ये साइड आ गई, क्या आ जाएगा? चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 2 जाविया ए सी बी एज इट इज। ये 2 क्या है? मसावी की साइड क्या है? ज़रब में। तो ये 2 क्या आ जाएंगे? मसावी की साइड क्या आ जाएंगे? बटे में चल जाएंगे। तो लिखेंगे हम 60 बटे 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 60। ये 2 क्या आ जाएंगे? बटे में। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? जाविया ए सी बी। अब इसे हम कट करेंगे तो देखिए 2 1 का 2, 2 3 कितने होते हैं? 6 और ये 0 का 0। कितना आ गया? 0 का 0। तो हमारा 2 1 का 2, 2 3 6 0 0 कितना आ गया? 30 आ गया। यानी जाविया ए सी बी, जाविया ए सी बी कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। यानी जाविया ए सी बी की हमें क्या करना था? पैमाइश मालूम करना था। तो देखिए जाविया ए सी बी कितना आ गया? 30। हमारे पास क्या आ गया? जाविया ए सी बी कितना आ गया? 30 डिग्री। हमें मालूम क्या करना था? जाविया ए सी बी मालूम करना था। तो जाविया ए सी बी कितना आ गया? 30 आ गई। यानी हमारा दूसरा वाला सोल्यूशन भी हो गया कंप्लीट। फिर अब तीसरा वाला है खौस ए बी मालूम कीजिए। खौस ए बी मालूम करना है। तो नंबर 3 हम यहाँ लिखेंगे असगर खौस की तारीफ की असगर खौस की तारीफ के मुताबिक हम इसे क्या करेंगे? सवाल नंबर 3 को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो असगर खौस में क्या है? जाविया ए ओ बी। तो देखिए हमारे पास जाविया ए ओ बी के सामने कौन सी खौस है? ए बी है। यानी मेजर खौस ए बी मसावी है असगर खौस क्या है? ए ओ बी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेजर खौस ए बी मसावी है जाविया ए ओ बी। जाविया ए ओ बी। तो मेजर खौस ए बी एज इट इज ए बी मसावी है जाविया ए ओ बी कितना आया हुआ है हमारे पास? 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया ए ओ बी की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 60 डिग्री। हमें ये मालूम हो गया। हमें मालूम क्या करना था? मेजर खौस ए बी मालूम करना था। खौस ए बी की पैमाइश मालूम करना था। तो खौस ए बी कितना आ गया हमारे पास?
60 डिग्री। अब हमें क्या मालूम करना है, कॉस ए सी बी मालूम करना है, कॉस ए सी बी मालूम करना है। हमारे पास क्या है, ए बी हमें पता है, ए सी बी हमें क्या करना है, मालूम करना है। पूरे दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 360 होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 360 डिग्री। अब नंबर 4 यहाँ हल करेंगे हम। तो हम यहाँ लिखेंगे दायरे की पैमाइश कितनी है, 360 डिग्री है। तो दायरे में कितने कॉस बन गए, एक ए बी बन गया और एक क्या बन गया, ए सी बी बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजर कॉस, हम यहाँ लिखेंगे मेजर कॉस ए बी जमा मेजर कॉस ए सी बी। क्या लिखेंगे, ए सी बी मसावी है कितना, 360 डिग्री। तो मेजर कॉस ए बी कितना है हमारे पास, कितना मालूम है हमें, 60 डिग्री जमा मेजर कॉस ए सी बी एज इट इज, मेजर कॉस ए सी बी एज इट इज मसावी 360 के 360। अब ये 60 जमा की साइड क्या है, मसावी की साइड क्या है, जमा की साइड है, तो मसावी को साइड चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, मनफी के हो जाएगा। यानी मेजर कॉस ए सी बी एज इट इज मसावी 360 की 60, ये जमा के 60 मसावी की ये साइड आगे क्या हो जाएगा, मनफी के 60 हो जाएंगे। तो 360 में से 60 गए तो कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा। यानी मेजर कॉस ए सी बी कितना आ जाएगा, मेजर कॉस ए सी बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 डिग्री। तो कितना आ गया हमारे पास, मेजर कॉस कितना आ गया, ए सी बी कितना आ गया, 300 डिग्री। हमें सवाल में यही दिया हुआ था कि ए ओ बी ए सी बी कॉस ए बी कॉस ए सी बी की पैमाइश मालूम कीजिए। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 पूरा हल कर दी। उम्मीद है आज का ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जो भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस वीडियोस के बारे में जरूर बताएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अल्लाह हाफिज।